हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते अब खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर जिला के जिला समाहरणालय कक्ष में चुनाव के प्रेक्षकों के द्वारा जिला में दोनों ही निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक किया गया। DM, SSP, DDC, जिला उत्पाद अधिकारी, SDO सहित कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अब खुलकर पार्टी के विरोध में उतरकर अपना बगावती तेवर दिखा रहे हैं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से तेज राजद प्रत्याशी के विरोध में प्रचार प्रसार और रोड शो कर रहे हैं। शिवहर लोकसभा में रोड शो के जरिए तेज प्रताप ने खुलकर लालू राबड़ी मोर्चा के उम्मीदवार अंगराज सिंह के समर्थन में वोट की अपील की है। इतना ही नहीं, शिवहर लोकसभा के राजद प्रत्याशी को भाजपा का एजेंट बताते हुए आम लोगों से उसको पराजित करने की भी बात कही है। समर्थन सब लोग दे रहे हैं और यहाँ की जनता का डिमांड था कि आना था हमको भी, इसलिए मैं जनता के वश में हूँ। हम लोग जनता का हित सोचते हैं, उनका काम करना है। सर, राजद प्रत्याशी पर असर पड़ेगा? सर, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या कहना है? राजद प्रत्याशी मैं उनको थोड़ी मानता हूँ, राजद प्रत्याशी मैं इनको मानता हूँ जी। वो तो उनका फोटो 4 दिन आए, उनका तस्वीर बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी के साथ वायरल हुआ, वो तो बीजेपी के एजेंट है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटके भालू की चहलकदमी व आतंक से लोगों में दहशत फैल गई है। बनवर्ती इलाके सहित सरेह के लोग जान माल की सुरक्षा को लेकर दिन में ही सुरक्षित नहीं है। बघा एक प्रखंड के सिकटिया मच्छरगवा के सरेह में गए किसान अपने कामों से उसी वक्त जंगल से भटके भालू ने हमला कर 2 व्यक्ति एवं एक युवक को बुरी तरह घायल कर दिया। राजद के युवा जिला अध्यक्ष परवेज चांद उर्फ भोलू मियां को गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर पुलिस ने AK-47 मामले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वर्धा इलाके से गिरफ्तार किया है। ASP हरिशंकर कुमार ने कहा कि AK-47 मामले में पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त के बयान के आधार पर अनुसंधान में नाम आने पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद घटना के राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी महागठबंधन के नीलम देवी के इलेक्शन एजेंट रामानुज सिंह ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के इशारे पर ये हमारे महागठबंधन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। उसी से संबंधित केस है मुफस्सिल थाना 334/18, जिसमें आमना खातून के घर के आगे से 2 AK-47 एवं 6 मैगजीन बरामद हुआ। उसी में पुलिस अनुसंधान के क्रम में अन्य लोग का बयान, जिनके बयान के आधार पर अन्य हथियार की बरामदगी हुई है, उनके बयान में इनका भी नाम आया था, जिसके अनुसंधान के क्रम में इनको कांड में इनकी भूमिका पाई गई है, जिसमें इनको आज गिरफ्तार किया गया। किनको गिरफ्तार? परवेज चांद। क्या है ये? इनकी पत्नी बरदा पंचायत की मुखिया। 2015 का 19 का जो हो रहा है, मुंगेर में जो चुनाव हो रहा है, यह सीधा चुनाव जो है 2 कैंडिडेट के बीच में, एक सत्ताधारी दल के उम्मीदवार हैं और एक कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच में ये चुनाव है और इसमें सत्ताधारी दल का जो उम्मीदवार है वो सत्ता का दुरुपयोग करके राजद के और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को डरा कर धमका कर उससे जो है निजात पाना चाह रहा है। सत्ता, ये लड़ाई बिहार सरकार और छोटे सरकार के बीच है। महागठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती नीलम देवी छोटे सरकार की पत्नी है और ये लड़ाई नीतीश कुमार ने बिहार सरकार बनाम छोटे सरकार की कर दिए हैं।
और यहाँ जो एएसपी हरिंदर हैं, हरिशंकर हैं, वो सरकार और ललन सिंह के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं तो श्रीमती नीलम देवी का इलेक्शन एजेंट हूँ, लेकिन पुलिस वाले हरिशंकर वो ललन सिंह का इलेक्शन एजेंट है। और बाढ़ की एएसपी संजोग देखिए, वो आरसीपी सिन्हा की बेटी है, जेडीयू के प्रधान महासचिव की बेटी है। चुनाव आयोग का क्या निर्देश है? हटाने का, और फिर भी वो हट नहीं रही है। वो आरसीपी सिन्हा की बेटी है और हरिशंकर पता नहीं यहाँ ये जो काम कर रहे हैं ललन सिंह के लिए, और हमारे कार्यकर्ता इससे परेशान नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जन अधिकारी पार्टी के संरक्षक व मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एवं उनके कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया। बताते चले कि जिले के सत्तरकटैया प्रखंड एवं नवहट्टा प्रखंड के सभी गांव गली मोहल्ले में घूम घूम कर लोगों से मिले। इस जनसंपर्क से जनता से मिलकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर सांसद पप्पू यादव ने बताया कि कोसी ही नहीं, पूरे बिहार के सभी लोगों के सभी सुख दुख में बराबर का हिस्सा है मेरा। उन्होंने कहा कि लड़ाई एमपी की लड़ाई नहीं है, यह महाभारत का युद्ध है। इस युद्ध में हर युवा, हर यूथ अर्जुन है। जो मेरा पैर छुए, जो आशीर्वाद दे। एक ऐसा मित्र चाहिए जो गले लग सके, जो साथ में बैठा के खाना खिला सके। और क्या देगा कोई? रामराज की कल्पना। हम आए आपसे आशीर्वाद दें। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है, आपको आश्चर्य होगा। आप याद कीजिए, पप्पू यादव 90 में चुनाव लड़ा था, तभी लालू जी हमारे खिलाफ किए और हम 73,000 वोट से चुनाव जीते। सब पार्टी का जमाना जब्त हो गया। एमपी का चुनाव 91 में लड़े लालू जी, करना हम 5 लाख से चुनाव जीते। कांग्रेस, बीजेपी, लालू जी के पार्टी, सबका जमाना जब्त हो गया। इसीलिए वोट का मतलब होता है आपको मुस्कुराने का रास्ता, आपके लिए जीने का माध्यम, एक महसूस करना। यहां से दिल्ली जाइए तो लगे कोई घर है आपका, यहां से पटना जाइए तो लगे कोई घर है आपका। कल कोई घटना घटित हो तो लगे दोपहर में 2 बजे रात में पप्पू यादव पहुंच जाएंगे। सेवा के संकल्प के साथ पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से एक अप्रवासी भारतीय ने चुनाव मैदान में कूदने की घोषणा किया है। सिंगापुर से आईटी इंजीनियर के पद पर कार्यरत युवा राजीव रंजन श्रीवास्तव ने जनता दल राष्ट्रवादी के टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। चुनाव मैदान में आने की घोषणा के साथ कहा कि सभी पैसे कमाने के लिए चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन जनता विकास के नाम पर ठगी रह जाती है। बिहारी में आकर क्या राधा मोहन सिंह से फेस कर पाएंगे? हम एकदम उनके साथ फेस कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि पूर्वी चंपारण का एक ऐसा नेता हो जो भारत के संसद में खड़े होकर के यहाँ की समस्याओं के बारे में अपने प्रधानमंत्री को वक्तव्य दे सके, उनसे उन सब समस्याओं का समाधान वहाँ से ले सके, जो करने में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी अभी तक असक्षम रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री जिनकी राज्य और केंद्र में अपनी सरकार हो, वो चाहें तो उस क्षेत्र को जहाँ पर महात्मा गांधी को महात्मा नाम मिला, जहाँ से भारत का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, उस क्षेत्र को स्वर्ग बनाने में एक केंद्रीय मंत्री अगर असक्षम है तो यहाँ पर कौन क्या कर सकता है। इसी के लिए मैं अपना जॉब छोड़ करके यहाँ पर आया हूँ। मैं एक NRI हूँ, लेकिन मैं मोतिहारी में ही मेरा जन्म हुआ है। मैं यहीं की मिट्टी से पला बड़ा हूँ। इस मिट्टी के मेरे ऊपर कुछ कर्ज हैं जिनको चुकता करने के लिए मैं यहाँ पर आया। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।